यूपी की जुड़वा बहनें रिद्धि और सिद्धि को देश के सबसे बड़े अस्पताल से नई जिंदगी मिली है। जन्म से ही दोनों सीने और पेट से जुड़ी हुई थीं। 11 महीने की गहन निगरानी के बाद दोनों का सफल ऑपरेशन हुआ। आखिर ये पूरा मामला क्या है, कहां का है, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। दिल्ली एम्स में मिली है यूपी की दो बच्चियों को नई जिंदगी। दिल्ली एम्स में दो जुड़वा बहनों रिद्धि और सिद्धि को 9 घंटे की सर्जरी के बाद अलग कर दिया गया। दो जुड़वा बहनों की सफल सर्जरी के बाद माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। बता दें कि रिद्धि सिद्धि दोनों छाती से जुड़ी हुई थीं। शरीर के अंदर लीवर का कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ था। पिता अंकुर गुप्ता और मां दीपिका गुप्ता बरेली के रहने वाले हैं। गर्भ के दौरान ही पता चल गया था कि बच्चे जुड़े हुए हैं। बच्चों के जन्म के बाद 11 महीने तक एम्स ने इन पर नजर रखी। 11 महीने के बाद सर्जरी हुई और 9 घंटे की सर्जरी के बाद दोनों बच्चियों को अलग कर दिया गया। बीते 3 दिनों में एम्स के अंदर ये तीसरी सर्जरी है कि सक्सेसफुल सर्जरी हो गई है, क्योंकि दोनों बच्चों की जो चेस्ट है, पेट आपस में मिले हुए थे, करवट नहीं ले पाती थी, बहुत दिक्कतें होती थी। बहुत दिक्कतें। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बच्चे ठीक हो गए हैं। हमें यहाँ बहुत टाइम हो गया है, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है, तो ये मिरेकल हुआ हमारे लिए। तो एक नई लाइफ मिली बच्चों को हमारे। अच्छा, कब से जब ये बॉर्न हुए थे तब से ही प्रॉब्लम्स थी, तो कब से आपका एम्स आना हो रहा था, कितना टाइम आपको लगा, कितनी मुश्किलें भी रही? मेरी डिलीवरी एम्स में ही हुई है कि जब से पैदा हुए हैं ये एम्स में ही है, अभी घर नहीं गए। तो स्टार्टिंग का बहुत टफ था कि 4 मंथ कैसे मैनेज करना है, कौन जॉइंट है, जुड़े हुए हैं, कैसे नहलाना धुलाना। बट डॉक्टर्स ने हेल्प करी, नर्सिंग स्टाफ ने, सब ने बहुत हमारी हेल्प करी। फिर ऐसे करते 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 ये हमारा सफ़र पूरा कंप्लीट हुआ और फाइनली सर्जरी हुई और बच्चे हमारे ठीक हो गए। तो 1 साल से आप लोग यही हैं, किस तरीके से आप लोग मैनेज करते आए? और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुना बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम्स ने ये किया है, तो कितने डॉक्टर्स की पूरी टीम थी जो इसको पूरा देख रही? 20 डॉक्टरों की टीम थी पूरी। अच्छा, कितने टाइम से आप लोग कैसे मैनेज कर रहे थे? 1 साल कैसे हॉस्पिटल में आप लोग रहे? 1 साल तो यहीं बिताए। मैं बाहर रहता था रूम लेके और ये यहीं रहती थी। देखिए, ये है 11 जून को सर्जरी से पहले की रिद्धि सिद्धि की फोटो और उसके बाद जब सर्जरी हुई तो अब दोनों बहनें अलग होने के बाद ऐसी दिख रही हैं। संयुक्त जुड़वा बच्चों को अलग करना एक जटिल सर्जरी मानी जाती है, जिसके लिए रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जन और नर्सिंग समेत अलग अलग विभागों को एक साथ मिलकर काम करना होता है। एम्स के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर मीनू वाजपेयी ने पूरी टीम के साथ इस सर्जरी को पूरा किया। दोनों बच्चियों के माता पिता बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि ऐसा लग रहा है मानो उनका वनवास खत्म हो गया है और उनकी बेटियों को नई जिंदगी मिल गई हो। फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में एक डॉक्टर पर चाकू से हमला कर दिया गया। आरोपी इलाज कराने आया था, तभी अचानक उसने वार कर दिया। गनीमत ये रही कि डॉक्टर को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन आखिर हमला किया क्यों गया डॉक्टर पर, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली के अस्पताल में डॉक्टर पर जानलेवा हमला। मरीज ने चाकू से किया वार। तस्वीरों में दिख रहा ये वही आरोपी है जिसने डॉक्टर के केबिन में उस पर हमले की कोशिश की। वहां पर मौजूद दूसरे स्टाफ और लोगों ने युवक को दबोच लिया। उसके एक चाकू भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि वो चाकू अपने साथ छिपा कर लाया था। गनीमत रही कि हमले में डॉक्टर को ज्यादा चोट नहीं आई। घटना मंगलवार के दिन सर गंगाराम अस्पताल की है। आरोपी युवक का नाम राजकुमार है और वो बिहार का रहने वाला है। वो न्यूरो सर्जरी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर सतनाम सिंह छाबड़ा से पिछले 2 सालों से इलाज करा रहा था। आरोपी को स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर है। पहला ऑपरेशन साल 2021 में किया गया था, मगर दोबारा ये समस्या उभर आई। राजकुमार को दोबारा ऑपरेशन की जरूरत की बात बताई गई। डॉक्टर के मुताबिक राजकुमार ने इलाज के लिए पैसे न होने की बात कही। उसे दोबारा बुलाया गया तो उसने चाकू से हमला कर दिया। डॉक्टर सतनाम सिंह को अंगूठे में चोट आई।
दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स पर लगातार हमले हो रहे हैं। बीते 10 दिनों में एक चौथा मामला सामने आया है जो कि सर गंगाराम अस्पताल का है, जहां पर एक न्यूरोसर्जन पर पेशेंट ने चाकू से हमला कर दिया। हालांकि जो पेशेंट है काफी सालों से इस डॉक्टर को दिखा रहे थे और उनका ऑपरेशन भी इन्हीं डॉक्टर के द्वारा किया गया था, लेकिन मंगलवार को डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्हीं की ओपीडी में चाकू निकालकर हमला कर दिया गया। सतनाम सिंह छाबड़ा ने एफआईआर भी की है और हॉस्पिटल ने भी यही बताया है कि 2021 से ये बिहार का जो पेशेंट है इन्हें लगातार दिखा रहे थे, उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, उनका ऑपरेशन भी किया गया था। उसके बावजूद अचानक से पेशेंट को गुस्सा आ गया और पेशेंट ने चाकू निकालकर डॉक्टर पर हमला किया है। हमले को लेकर डॉक्टरों में भारी रोष है, सुरक्षा की मांग की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक डिप्रेशन में था और वो इलाज करवा रहा था। उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि डॉक्टर को एक मामूली सी चोट आई है। पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस का कहना है कि सारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। अब पेशेंट से सारी चीजें पूछी जा रही हैं, क्योंकि पेशेंट का बताना है कि वो भी काफी टाइम से परेशान है और इन्हीं डॉक्टर को दिखा रहे थे। अब मामले में पूरी जांच हो रही है। हालांकि डॉक्टर का ये भी कहना है कि इसी तरीके से लगातार जो डॉक्टर्स हैं उन पर हमले होते जा रहे हैं, तो सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इसी तरीके से हमले हो तो डॉक्टर्स का कहना है कि हमारे मन में भी एक डर बैठ जाएगा कि हम ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करें या ना करें। कैमरामैन अनिल के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।